हेलो स्टूडेंट्स। सो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि लास्ट लेक्चर में आपको मैथमेटिकल स्टेप्स मैंने बहुत फास्ट ले लिए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। सो व्हाट विल यू डू, आई विल एक्सप्लेन द सेम थ्योरी अगेन, रेडी, एंड try to give you the best of the possible explanation. Ready? So let's start the theory with the point electric field on the axis of dipole. Ready? चलो, सो डायपोल को ड्रॉ करेंगे. से दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस वन इज अ माइनस क्यू. दिस इज द सेंटर पॉइंट O. Ready? Now the total distance between dipole is a 2a. है ना, ये हमने थियरी सेक्शन में पढ़ा था कि डायपोल के दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a होता है. सो ये डिस्टेंस होता है a और बाकी का डिस्टेंस होता है a. सो द टोटल डिस्टेंस इज 2a. अब एक्सिस क्या होती है? एक्सिस मतलब ऐसी लाइन जो एग्जैक्टली डायपोल के अंदर से पास होती हो. अ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द डायपोल. ये रेड कलर का जो भी ये डॉटेड लाइन है वो क्या है, वो आपका एक्सिस है. ये है आपकी डायपोल की एक्सिस. रेडी? ओके. एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, पॉइंट P. रेडी? अब ओरिजिन से आपके P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? रेडी? सो ये ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं कि ये डिस्टेंस है Z. रेडी? अब देखो, ये डिस्टेंस है Z, ये डिस्टेंस है A. तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा Z माइनस A. देखो समझ में आ रहा है? ये पूरा डिस्टेंस है Z, ये डिस्टेंस है A. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? Z माइनस A. मतलब प्लस क्यू चार्ज से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस हो गया Z माइनस A. वैसे ही हम नेगेटिव क्यू चार्ज से भी गिवन पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो नेगेटिव चार्ज से ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करके ये गिवन पॉइंट, ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये है Z और ये है A. तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? Z प्लस A. रेडी? तो ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट. अब एक एडिशनल डायरेक्शन भी हम ऐड करते हैं. डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में. सो माइनस क्यू से प्लस क्यू मतलब ये डायरेक्शन में होगा हमारा डायपोल मोमेंट P. रेडी? हमें फाइंड क्या करना है? जो फाइंड करना है उसको भूल नहीं जाना है. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P. तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E क्या होगा? तो एक तो P पॉइंट पे कितने लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? एक तो इसका लगेगा प्लस क्यू का और एक लगेगा माइनस क्यू का. चलो, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? तो क्या प्लस क्यू में से बाहर निकलता है. तो प्लस क्यू में से बाहर मतलब ये डायरेक्शन में होगा. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस, ये डायरेक्शन में प्लस क्यू में से बाहर निकल रहा है. प्लस क्यू में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? E प्लस. चलो, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस. चलो, वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो क्या E प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है.
तो इसकी डायरेक्शन आएगी डायपोल मोमेंट की ही। प्लस अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है? नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज के अंदर, मतलब ये डायरेक्शन में होगी। ये है आपका E माइनस। रेडी? तो P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो वो ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E माइनस। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, पर कौन सी डायरेक्शन में? डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने P ली थी प्लस P, तो नीचे वाली डायरेक्शन हम लेंगे माइनस P, मतलब डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन। रेडी? चलो, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E प्लस डायरेक्शन P कैरेट प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा E माइनस P कैरेट। तो अब इन दोनों में से मैं P कैरेट कॉमन निकाल दूं तो E प्लस माइनस E माइनस इंटू P कैरेट ऐसा होगा। रेडी? चलो, तो E इज इक्वल टू E प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? P पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाय R स्क्वायर, ये हमारी फॉर्मूला थी। चलो, तो E प्लस लिखते हैं, E प्लस में यही फॉर्मूला रखते हैं, K, ये चार्ज है Q, और चार्ज से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस, तो चार्ज से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? Z माइनस ए, तो KQ बाय R स्क्वायर मतलब Z माइनस ए होल स्क्वायर माइनस, अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक इसका, तो इसका भी क्या लिखेंगे? KQ अपॉन Z, नेगेटिव चार्ज से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? Z प्लस ए होल स्क्वायर। आप लोगों को Z ऐसे नहीं लिखना है, आपको नॉर्मल Z ही लिखना है, ठीक है? चलो, मेरी तो क्या आदत पड़ गई इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, आपको नॉर्मल Z ही लिखना है। और ये डाल दी हमने दोनों की वैल्यूज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर P। सो E कैरेट इज इक्वल टू KQ 1 अपॉन Z माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Z प्लस ए होल स्क्वायर इंटू P कैरेट। चलो, क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ KQ कॉमन निकाला है। सो E वेक्टर इज इक्वल टू KQ। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक 10th स्टैंडर्ड। सो Z प्लस ए होल स्क्वायर माइनस Z माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन A माइनस बी ए प्लस बी। तो A माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा। रेडी? चलो, अब क्या करेंगे? इसको एक्सपांड करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। रेडी? चलो, अब ये जो माइनस है उसको क्या करेंगे? हम अंदर लिख देते हैं, ये जो नेगेटिव है उसको अंदर कंसीडर कर ले लेते हैं। Z स्क्वायर प्लस 2ZA प्लस ए स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर प्लस 2ZA माइनस ए स्क्वायर बाय Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू P कैरेट। ठीक है, तो देखो ये Z स्क्वायर कैंसिल, ये Z स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर कैंसिल। रेडी? तो बचा क्या यहाँ पे? 2ZA प्लस 2ZA मतलब कितना हो जाएगा? 4ZA। चलो, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ। चलो, ये KQ 2ZA प्लस 2ZA तो कितना हो जाएगा? 4ZA बाय यहाँ पे नीचे क्या बचा? Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर।
जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। सो ई इज इक्वल टू चलो अब ये जो 4 है इसको मैं क्या लिखता हूँ, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिखूंगा। तो के क्यू, ये हमारा के क्यू, 4 की जगह क्या किया 2 इंटू 2, ये z और ये a एज इट इज बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। सो ई इज इक्वल टू, अब देखो डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। 2a क्या होता है, डायपोल के दो पोल्स के बीच का टोटल डिस्टेंस जिसको हम 2a लिखते हैं। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था 2a इंटू क्यू। तो देखो ये 2, ये a, ये q, ठीक है। तो k एज इट इज, ये 2aq मतलब क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट p, ये हमारा 2 एक और बचा, रेडी। फिर क्या बचा, एक z बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला कि डायपोल की एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगेगा। E इज इक्वल टू 2kp जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। अब देखो यहाँ पे हमें कंसीडर करना है इफ P is very far, if P is very far, बहुत दूर है। अगर P बहुत दूर है तो क्या हो जाएगा, मान लो P बहुत दूर है तो ये Z डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि P ये O से P का डिस्टेंस क्या है Z, O से P तक का डिस्टेंस है Z। अब P हमारा बहुत दूर है, P अगर बहुत दूर ले जाओगे तो ये Z भी ऐसे लंबा लंबा होता जाएगा। तो इफ P इज वेरी फार वी कैन से Z इज ग्रेटर देन A, Z इज ग्रेटर देन A, हैंस A की वैल्यू बहुत छोटी है, हैंस वी कैन नेग्लेक्ट A, मतलब A को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो A को नेग्लेक्ट करना है तो यहां से A हटा दो, तो E इज इक्वल टू 2kpz बाय A को नेग्लेक्ट कर दो तो बच्चा क्या जेड स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर मतलब z की 4 पावर इंटू पी कैरेट। तो E इज इक्वल टू, देखो यहाँ से z कैंसिल तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो 2kp बाय जेड क्यूब इंटू पी कैरेट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर P पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर P पॉइंट बहुत दूर है तो ये फॉर्मूले यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो अब मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, धीरे धीरे लिखा है, सब कुछ अच्छे से लिखा है ना। पर आपको भी सेल्फ लिखना पड़ेगा ये सब। तो जैसे जैसे मैं थियरी में स्लोली पढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाने का। एक बार तुम आराम से ऐसे बैठोगे और सिर्फ पूरा देख लोगे, चलो हाँ भाई अब लिखने बैठे, तो नहीं होगा। मैंने पहले कैसा प्लस क्यू माइनस क्यू किया, तो आपको भी पैरेलल में प्लस क्यू माइनस क्यू करना है। मैंने फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ड्रॉ किया, तो आपको भी 2a ड्रॉ करना है। मेरे साथ पैरेलल करते जाओ, और आपका तो वीडियो है, पॉज करो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर लिख लिया, वापस प्ले करो, थोड़ा कोई आप पॉज कर दो, इतना अच्छे से आपका हो सकता है। बट देखो कॉम्प्लिकेटेड तो है, फिजिक्स है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, पता चल गया होगा कि भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, सो ट्राई करो कि आप सेल्फ कर पाओ, क्योंकि मुश्किल से 20 मिनट्स का लेक्चर होता है, 20 to 25, उससे ज़्यादा का रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा। रेडी, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जो अभी देखने बाकी है ना। तो थोड़ा ट्राई करो, हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा मुझे ऐसे ही मैसेज कर देना, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि टॉपिक को फिर से समझना है तो मेंशन कर दो कि सर ये टॉपिक कल फिर से ले लेना, तो मैं ये टॉपिक फिर से ले लूँगा, ठीक है। और नई ज़रूरत है तो नहीं लूँगा,
बट ये क्या कि बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि मैथमेटिकल पॉइंट से धीरे धीरे करो, तो मैंने ये कर दिया। अब उसका ही सेकंड पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ऑन इक्वेटर, मतलब इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन, क्या होता है वो। तो अगेन हमने जो डायपोल ड्रॉ किया था वैसा ही डायपोल हम ड्रॉ करेंगे। ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ठीक है। ये है उसका सेंटर ओ। तो डायपोल के दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a, है ना। ये डिस्टेंस कितना होता है, a, बाकी का डिस्टेंस क्या होता है, a। रेडी। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन को जो डायपोल के सेंटर में से पास हो रही हो लेकिन डायपोल के परपेंडिकुलर। ये है हमारी इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस क्या थी, एक्सिस ये जो डायपोल के अंदर से पास होती है वो एक्सिस होती है, पर डायपोल के परपेंडिकुलरली जो उसके सेंटर से पास होती है वो थी इक्वेटोरियल लाइन। मान लो कि हमारा कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, मान लो यहाँ पे है पॉइंट P और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रेडी। तो क्या होगा, चलो, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, पॉजिटिव के बाहर निकलता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा ऐसे, ये है हमारा E+। रेडी। चलो, अब ये E+ जो है, रेडी, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा E+ cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा E+ sin थीटा। रेडी। चलो, अब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा। रेडी। तो ये है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E-। रेडी, वो भी यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा। तो E- का यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनेगा E- cos थीटा और एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, वो जाएगा E- sin थीटा। रेडी। अब ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है हमारा y, ठीक है। और ये डिस्टेंस को हम कंसीडर कर देते हैं x। तो पहले तो हम पाइथागोरस अप्लाई करके x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होगा, x² = a² + y², या फिर x = √a² + y²। रेडी। चलो, अब +q चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो है E+। तो भाई E+ की वैल्यू क्या है, पहले ये देखो E+, तो E के लिए वही फॉर्मूला E = kq/r²। रेडी। चलो, तो E+ kq/x², क्योंकि q से जो भी पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, x, तो kq/x²। चलो भाई E- की वैल्यू क्या है, अगर वैल्यू देखें तो kq/, अब ये डिस्टेंस x है तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस भी x ही होगा, तो ये भी हो गया kq/x²। मतलब इससे हमें ये पता चला कि E+ और E- दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे देखो E+ sin थीटा राइट हैंड साइड है, E- sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड है। और अभी हमने प्रूव किया कि E+ और E- की वैल्यू सेम है,
मतलब दोनों सेम वैल्यू और ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखने का हियर ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा आर having same value and opposite direction. Hence, they will cancel each other's effect. मतलब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, ये। तो अब यहां से थियरी स्टार्ट होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, चलो क्या होगा, ये एक E प्लस कॉस थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में। भाई डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डायपोल मोमेंट हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है। मतलब हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस कॉस थीटा, वो डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे माइनस पी कैरेट। प्लस एक और है, कौन सा, E माइनस कॉस थीटा। E माइनस कॉस थीटा भी कहाँ लग रहा है, वो भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट लग रहा है, तो वो भी होगा हमारा माइनस पी कैरेट। सो E इज इक्वल टू, चलो अब क्या होगा, तो E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों में से मैंने माइनस पी कैरेट कॉमन निकाल दिया। रेडी, चलो। सो E इज इक्वल टू, अभी एक काम करो, कॉस थीटा भी कॉमन निकाल देते हैं। E प्लस प्लस E माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस पी कैरेट। चलो अब वैल्यूज डालते हैं। तो E प्लस की वैल्यू क्या है, तो भाई E प्लस की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रूफ की है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, प्लस E माइनस की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, सो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बाय एक्स। रेडी, चलो, इंटू माइनस पी कैरेट। तो अब क्या होगा, E इज इक्वल टू 2KQ बाय एक्स स्क्वायर इंटू ए बाय एक्स, रेडी, इंटू माइनस पी कैरेट। तो E इज इक्वल टू 2KQ, अब एक्स स्क्वायर क्या था, ये जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडी, इन टू ए। एक्स क्या था, तो एक्स की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, रेस टू 1/2 माइनस पी कैरेट, रेडी। सो E इज इक्वल टू 2KQA बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू, ये इसकी 1 पावर हो गई, 1 प्लस 1/2, इन दोनों को मर्ज करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2। 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 इंटू माइनस पी कैरेट, रेडी। तो ये हो गया हमारा आंसर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इसमें भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। मान लो कि पी पॉइंट बहुत दूर है, पी पॉइंट बहुत दूर, इफ पी इज वेरी फार, इफ पी इज वेरी फार, पी अगर बहुत दूर है तो ये वाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, y is greater than a, hence neglect a, क्या करेंगे हम, a को
नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ए को अगर नेगलेक्ट कर देंगे बचेगा क्या, सिर्फ वाई। तो E इज इक्वल टू, अब ये देखो 2AQ, 2AQ मतलब डायपोल मोमेंट, तो K एज इट इज, डायपोल मोमेंट P बाय, अब इसमें A को नेगलेक्ट कर दोगे तो बचा क्या, वाई स्क्वायर और उसकी 3/2 पावर माइनस P कैरेट, तो ये 2 पावर कैंसिल, देयरफॉर E इज इक्वल टू KP बाय वाई क्यूब इंटू माइनस P कैरेट। रेडी, चलो, तो अगर ये P पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला यूज करो, और बहुत दूर है तो ये फॉर्मूला यूज करो। दोनों में से एक थियरी तो एग्जाम में आएगी ही आएगी, टेक्स्ट बुक में आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, जितना इजी हो सकता है उतना इजीली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगेन द सेम रूल, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कल मैसेज करना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।